आज शायद हम लोग 9वें लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। 8 लेक्चर हम लोग इस पर दे चुके हैं और आज जिस पर हम लोग बात करेंगे, ज्यादातर 2-3 टॉपिक्स है हमारे पास आज बात करने के लिए। एक इनवर्स पे जो हम लोग काम किए लास्ट डे, एडजॉइंट एंड इनवर्स को पढ़े, उस पर कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। और 2 टॉपिक ऐसा है जो जनरली बात होता नहीं है उस पर, लेकिन थोड़ा करना चाहिए। एक है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। और एक जो है एडजॉइंट सॉरी डायगोनल के जो है, आप जो डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ते हैं उसके थोड़े से प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो ये 2-3 जो छोटा छोटा बात है, इस पे आज बात होगा टोटल। और आज शुरू में ही बता दें कि आज का जो क्लासेस है वो पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव है। जनरली जिस जोन को आज हम लोग देखने जा रहे हैं वहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते हैं एग्जाम्स में, मतलब स्कूल्स एग्जाम्स में नहीं आते। तो अगर किन्हीं को नहीं करना होगा आज का क्लासेस तो आप देख सकते हैं। ठीक है, प्योर आज मतलब बोर्ड्स से ज्यादा मतलब मिलता जुलता चीज आज मिलेगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन से करते हैं। एक बात तो है कि करने के बाद थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ेगा। एक आसान क्वेश्चन से हम पढ़ते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन से पढ़ते हैं। जैसे देखिए, द मैट्रिक्स एक्स फॉर विच, बहुत काम है इसलिए आज थोड़ा जल्दी जल्दी काम करेंगे। फॉर विच 1 3 -4 -2 x is equal to -16 7 -6 2 is, आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या हुआ। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं हमारे पास, बट ऑप्शन लेने का मतलब कोई नहीं है। चल यहाँ देखो। अच्छा, कुछ बच्चों को याद होगा कि इस तरह का जो क्वेश्चन है हम लोग शुरू में भी किए थे, याद होगा कुछ बच्चों को। एकदम जब शुरू में हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो उस टाइम भी इस तरह का क्वेश्चन दिया गया था। लेकिन अभी फिर ये देने का क्या मतलब है, तो अभी थोड़ा सा एक मतलब है। देखिए क्या, सॉल्यूशन में अगर हम इस पे जाते हैं, सबसे बन भी जाएगा ये क्वेश्चन। 1 3 -4 -2। तो आप एक काम करो ना, आप एक काम करो, एक तरीका तो आपके पास ये है कि 1 3 -4 और -2 ले लिया आप, और x की जगह पर आप ABCD ले लीजिए, और ये आपके पास हो जाएगा -16 7 -6 और 2। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक मैट्रिक्स तैयार होगा 2 × 2 का। और इस रिजल्ट से इसको आप कंपेयर कर लीजिए, इस रिजल्ट से आप इसको कंपेयर कर, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हम लोग थोड़ा सा फायदा उठाना चाहते हैं, किस बात का, थोड़ा सा हम लोग फायदा उठाना चाहते हैं हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो सीखे उससे कुछ बेनिफिट हो सकता है, जरूर हो सकता है। इसका नाम कुछ रख दीजिए, चलिए इसको लिख लेते हैं। 1 3 -4 -2 x and this is equal to -16 7 -6 and 2। ये हो, करना क्या है, अब यहाँ पे देखिए इसका कुछ नाम रख लीजिए, मान लीजिए a, इसका नाम रख लीजिए x, और ये रख लीजिए b। टारगेट क्या है, x को फाइंड आउट करना। तो आप दोनों तरफ a इनवर्स लगा दीजिए, ये हो जाएगा I इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b एंड x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू। अब कुछ लोग बोलेंगे ये ज्यादा लंबा हो जा रहा है, बेहतर है कि हम एक ABCD ले लें, मल्टीप्लाई कर ले और ये निकाल लें। वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसे इनवर्स निकालना बहुत टफ नहीं था ये का, क्यों नहीं था देखिएगा। 1 3 -4 -2 है, तो डिटर्मिनेंट ये पहले निकाल लीजिए, ये हो जाएगा -2 और उस तरफ से आएगा तो 12 हो जाएगा, यानी कि 10। अब देखिए कोफैक्टर्स अगर निकालिएगा पहले वाले का, इसका तो -2 होगा। कोफैक्टर अगर इसके लिए निकालिएगा तो -3 हो जाएगा। कोफैक्टर अगर 1 3 निकालिएगा इसके लिए, दूसरा रो और पहला कॉलम इसके लिए, तो आपको ये 4 हो जाएगा। और 2 2 का निकालिएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ए आपके पास हो जाएगा, देखिए इसको आप पे -2 -3 एंड 4 हम ट्रांसपोज भी कर दिए, हम कोफैक्टर को सजा के ट्रांसपोज कर दिए। तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/10 -2 -3 4 एंड 1। बस इसको रख लेना। अब वो डिपेंड करता है कि आप, देखिए मेरा काम है आपको हर पैटर्न को बता देना,
फिर ये आपका काम बनता है कि आपको कौन सा चीज बेहतर लग रहा है। बी आप इसको बोले -16 7 -6 2 और मल्टीप्लाई करके थोड़ा सॉल्व करेगा तो x निकल जाएगा डायरेक्ट। एक प्रोसेस आपके पास ये वाला है। दूसरा क्या था कि आप एबीसीडी इसको मान लो, मल्टीप्लाई करो, कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो एबीसीडी वहां से भी निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत वहां पे भी। तो आपकी इच्छा है। ये 2 × 2 मैट्रिक्स था तो मुझे लगा कि इनवर्स से भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो आसानी से हो। शायद ये क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है, इनवर्स पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। चलिए हटाते हैं, मिटाते हैं इसको। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का काम तो आपसे हो जाएगा। अगर हर क्वेश्चन को हम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। प्रोसेस आपको बस पता होना चाहिए। मिटा दें इसको। हाँ देखिए, एक और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि देखिएगा, इफ a is equal to 0 1 3, ओके, 1 2 a, ठीक है, 2 3 1 and a inverse is 1/2 -4 5/2 -1/2 3 -3/2 1/2 c and 1/2। आपसे बोला कि बताइए कि देन द वैल्यू ऑफ a and c इज इक्वल टू। देखिए क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ a and c इज इक्वल टू, क्या होगा वैल्यू। देखिए ऑप्शंस भी हमारे पास है, बट ऑप्शन नहीं हम दे रहे हैं आपको, बिना ऑप्शन के काम करेंगे। क्या लग रहा है इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल आपको लग रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर a इंटू ए इनवर्स करिएगा तो आई आना चाहिए। कुछ बच्चा बोलेगा सर अगर हम a इनवर्स इंटू ए कर लें तब भी आई होगा। हम लोग को मालूम है कि कोई दो मैट्रिक्स मिलकर अगर आई बनाता है तो a इंटू बी मिलकर अगर आई बनाया है तो b इंटू ए भी मिलकर आई ही बनाएगा। ये बात हम बोल चुके हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आप किसी को भी पहले रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया 0 1 3 1 2 a 2 3 1 और a इनवर्स इसका दिया हुआ 1/2 -4 5/2 -1/2 3 -3/2 एंड 1/2 c एंड 1/2। और ये मल्टीप्लाई होके, चूंकि ये भी 3 × 3 और ये भी 3 × 3 है, तो मल्टीप्लाई करके 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दे। मल्टीप्लाई करना है कर लो आप। मतलब इनका कहना है कि इनको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट जो आएगा वो आई आना चाहिए। क्यों, ये ए है और ये इसी का इनवर्स है, तो ऑफ कोर्स दोनों मल्टीप्लाई करके आई देगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, देखिए आपको निकालना है ए एंड सी। तो ए तो यहाँ पे दिख रहा है आपको और सी यहाँ दिख रहा है, तो आप घर पे कर लेना, हम ऑप्शन दे दे रहे हैं आपको, मिला लीजिएगा। अब तो कुछ करना नहीं, मल्टीप्लीकेशन का काम है, मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा। जैसे ये रो इसके साथ जाए तो 0 × हाफ 0 -4 एंड 2 × 5/2 यानी कि +5। देखिए आने लगा ना 1 0 0 ऐसा आने लगा, -4 +5 1 होगा। फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। कुछ लोग बहुत चालाकी करते हैं, सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 0 से कंपेयर कर देते हैं। वैसे भी कर सकते हैं, कुछ दिमाग लगा के आप भी कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके आप इससे कंपेयर कर लो तो वहां से ए निकल जाएगा। तो जल्दी बनाना है तो आप ये भी कर सकते हो। ऑप्शन हम दे दे रहे हैं, देख लो कि किससे मैच कर रहा है। ऑब्जेक्टिव बनाने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे फायदा है। इन्हीं चार में से कोई एक सही है। देखिए ए और सी निकालने बोला है, तो पहले आपको ए का आंसर देना है, बाद में सी का देना है ना। पहले ए फिर सी, ऐसे। तो ज्यादा मेहनत नहीं करना है, अगर आप चाहो तो कम मेहनत में भी काम कर सकते हो। कैसे, आप इस रो को इससे मल्टीप्लाई करो। देखो ना हम करते हैं, एक तो 0 × हाफ कितना 0, लिख ही देते हैं 0 × हाफ +1 × c एंड 2 × हाफ।
ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके बदले में ये आएगा, पहला रो तीसरा कॉलम, तो दिस इक्वल टू 0, ये भी 0, ये हो गया c प्लस 1 इज इक्वल टू 0, c का वैल्यू -1। देखो -1 वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, a और c निकालने वाला, तो c लास्ट है, -1 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक ही ऑप्शन बी इज करेक्ट। आसान क्वेश्चन था, a और a इनवर्स दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ a एंड c इज इक्वल टू। ये सब तो छोटे एग्जाम में भी आ सकता है, बोर्ड वगैरह में भी दिख सकता है, क्वेश्चन तो ऐसा है कुछ है नहीं इसके अंदर। ये a है, उसका इनवर्स है, तो a और c बताओ, तो ऑफ कोर्स दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो i देगा, i देगा तो या तो आप सारा मल्टीप्लाई करके देख लो या अपने जरूरत भर देखो कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसके बराबर रिजल्ट आएगा, तो वहां से निकल गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर इसके बराबर रिजल्ट आएगा, तो वहां से भी निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये जो क्वेश्चन है समझ लो कि वार्म अप करवाया गया आप लोगों को, कि कुछ लोग लेट भी ज्वाइन किए हैं, तो थोड़ा सा वार्म अप हो जाइए पहले। ओके चलिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखते हैं आप कितना दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन है, इफ a alpha beta is equal to cos alpha minus sin alpha 0, sin alpha cos alpha 0, 0 0 e to the power beta, तो आपको बताने के बताइए देन a alpha beta इनवर्स इज इक्वल टू, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या होगा। हाँ इसमें कुछ ऑप्शन है, लिख देते हैं। ए में है माइनस अल्फा माइनस बीटा, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। तो कई बार क्वेश्चन इसलिए नहीं बनता ना कि हम क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं, और ये आपके पास है अल्फा बीटा, दिस इज अ क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन आप पढ़ो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को आप समझिएगा। देखिए आपको हम बहुत सिंपल सा बात बताएं, क्या निकालने बोला है आपको, बोला इनवर्स निकालने। ये जो लिखा है ना इसका मतलब इनवर्स है, ये जो ऐसे लिखा है इसका मतलब कि आपको इनवर्स निकालने बोला है, किसका, इसका। ठीक है, तो इनवर्स निकाला जा सकता है, निकाल ले क्या। देखिए ये आपके पास मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स। देखिए इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, इनवर्स निकालने का तरीका है एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ था, यानी कि इसका हमको एडजॉइंट निकालना होगा और डिटरमिनेंट ए निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालते हैं। अल्फा बीटा भी हम लिखेंगे नहीं, आप समझिए किसके साथ लगा हुआ है, डिटरमिनेंट ए निकालते हैं। अगर आप इसको एक्सपैंड इसके रिस्पेक्ट में कर लें, ठीक है, अगर इसके रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर लें तो देखिए ये और ये गया तो हो जाएगा ई बीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा एंड प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो अल्टीमेटली ये 1 हो जाएगा, तो इसका डिटरमिनेंट जो आएगा वो ये आएगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा आपको। किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में किए, एक्सपैंड अलोंग कॉलम 3, तो ऐसे होता है प्लस माइनस प्लस, लास्ट वाला प्लस होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम तोड़ दिए तो ये और ये हुआ। अब चलिए कोफैक्टर्स बना लेते हैं, इसका बन जाएगा आसानी से।
कोफैक्टर्स बना लेते हैं। चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी में करें, लिखने से ज्यादा हम डायरेक्ट कर देते हैं, और ये आदत थोड़ा सा होना भी चाहिए आपको। कोफैक्टर्स में देखिए आपको साइन ये वाला लगेगा, तो हम यहाँ से साइन बगल में उठाते जाएंगे। सबसे पहले इसके लिए आते हैं, प्लस ही वाला आएगा, दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा ई बीटा कॉस अल्फा, 0 हो जाएगा। इसके लिए अगर आइएगा तो माइनस साइन तो लगेगा ही, ठीक है, माइनस साइन लगेगा और यहां मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू ई बीटा, पहले से दिया हुआ है, तो ई बीटा साइन अल्फा है। लास्ट वाले के लिए आइएगा तो प्लस साइन लगेगा। देखिए आप आराम से भी निकाल सकते हैं कोफैक्टर्स, बट अब हर बार अगर हम उस तरीके से करें तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। अब इसके लिए आइएगा तो दिस इंटू दिस, मतलब यहां से और यहां से, मतलब 0 ही आए। अच्छा चलिए अब हम इसके लिए आते हैं। इसके लिए आएगा तो माइनस साइन तो पहले से जाते हैं। इसके लिए आइएगा अगर आप, तो ये वाला चला गया और ये वाला चला गया, मतलब ये दोनों, तो साइन अल्फा ई बीटा 0, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा ई बीटा। अभी यहाँ पे देखिए प्लस साइन है, इसके लिए आइए तो ये वाला तो जाएगा, साथ में ये वाला भी जाएगा, तो ये दोनों आएगा कॉस अल्फा ई बीटा कॉस अल्फा। अब आइए इसके लिए आइएगा तो ये वाला जाएगा और ये वाला जाएगा, देखिए ये गया और ये गया, तो दिस इंटू दिस 0 एंड दिस इंटू दिस 0, माइनस लगता है लेकिन 0 के सामने तो कुछ चलेगा नहीं। अब आइए इसके लिए आइए, इसके लिए आएगा तो ये गया और ये गया, प्लस साइन ये गया और ये गया, तो ये दोनों 0 0 0। इसके लिए आइएगा तो माइनस साइन तो लगेगा, बट देखा रिजल्ट क्या आ रहा है, ये गया और ये गया, ये और ये, मतलब 0। इसके लिए आइए तो प्लस साइन जाएगा, इधर से आइएगा तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, इधर से आएगा तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि 1। ये कोफैक्टर है। तो व्हाट इज एडजॉइंट, देखिए एडजॉइंट ए, बस ट्रांसपोज कर लीजिए, ई बीटा कॉस अल्फा ई बीटा साइन अल्फा 0 माइनस ई बीटा साइन अल्फा ई बीटा कॉस अल्फा 0 एंड व्हाट 0 0 1। अब देखिए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए कितना है, ई बीटा दिया हुआ है, और दिस इक्वल टू देखिए 1 बाई ई बीटा, ओके, ई बीटा कॉस अल्फा ई बीटा साइन अल्फा 0 माइनस ई बीटा साइन अल्फा ई बीटा कॉस अल्फा 0 0 0 1। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, सब में ई बीटा दिख रहा है, देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, 0 के साथ कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे तो है, सिर्फ इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, हम ई बीटा यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ई बीटा, ऊपर भी आएगा, नीचे तो पहले से है ही हमारे पास, देखिए ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 0, और ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस। सबसे कॉमन निकालिएगा तो ये आएगा। देखिए फाइन, देखो मेन रिजल्ट आपके पास क्या था, ध्यान से देखिएगा, मेन रिजल्ट आपके पास ये था, और जो निकल गया है इनवर्स उसका ये है, मतलब इसका इनवर्स ये है। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, मतलब विच इज इक्विवेलेंट टू माइनस अल्फा माइनस बीटा होगा। अब बोलिएगा वो कैसे, देखिए अगर यहाँ पे माइनस अल्फा और माइनस बीटा रखिएगा, तो माइनस अल्फा यहाँ आएगा, इसमें तो 0 ही है, जहां जहां पे अल्फा है वहां पे माइनस अल्फा, और जहां जहां पे बीटा है वहां पे माइनस बीटा, तो देखिए माइनस बीटा तो यहाँ पे आ ही रहा है, यहाँ पे अगर हम माइनस बीटा रखते हैं मान लीजिए, तो माइनस बीटा यहाँ आ जाता, अब माइनस अल्फा रखते हैं तो ये आता है कॉस माइनस अल्फा, एंड फाइनली ये कॉस अल्फा ही हो जाता है, और साइन माइनस अल्फा अगर रखते हैं ये आता है माइनस साइन अल्फा। आ तो रहा है, साफ दिख रहा है। एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, देखो कैसे,
इसको लिख सकते थे कॉस माइनस अल्फा, इसको लिख सकते हो साइन माइनस अल्फा 0, इसको लिख सकते थे आप साइन माइनस अल्फा और बाहर में एक माइनस, और ये हो जाएगा कॉस माइनस अल्फा 0 0 0 ई माइनस। मतलब बोलने का मतलब है कि अगर यहाँ पे माइनस अल्फा और माइनस बीटा देंगे तो सिचुएशन ऐसी बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो मेरा रिजल्ट बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, ए इनवर्स। तो राइट आंसर इज ए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन, कुछ नहीं किए। देखिए अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ डाला था कि ये क्या है पता नहीं, तो मालूम पड़ा कुछ नहीं, ये इनवर्स है, इसी का इनवर्स। अब इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को ये प्रोसेस यूज करना होता है। तो हम आपको बोले कि इस पे ध्यान मत दो फिलहाल, इसको यही समझो। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालें, कितना आ गया, फिर 9 एलिमेंट का हम कोफैक्टर्स निकालें। कोफैक्टर निकालने आपको आता है, अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट करते हैं, कैसे, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। मतलब एडजॉइंट ए का मतलब क्या हुआ, अपने कोफैक्टर को आप क्या करिए, ट्रांसपोज कर लीजिए, तो ये आया। इनवर्स निकालने के लिए क्या होगा, एडजॉइंट में डिटरमिनेंट डिवाइड मार लेना है, डिवाइड मार लिया। अब देख रहे हैं सब में ई बीटा है, यहाँ से कॉमन निकल सकता है, निकाल लिए, तो इसके जगह पे यहाँ पे e टू द पावर माइनस बीटा है। मतलब फाइनली ए इनवर्स कुछ ऐसा है। अगर हम इस सेंस से बात करें, माइनस माइनस के सेंस से हम बात करें, तो हमको ये लगा कि अगर अल्फा की जगह पे माइनस अल्फा रखें तो कॉस अल्फा को कॉस माइनस अल्फा लिख सकते हैं, साइन माइनस अल्फा को माइनस साइन अल्फा लिख सकते हैं, और इस तरह से सेट की। जब सेट की तो हमको मालूम पड़ा कि जो रिजल्ट है वो इसको बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि राइट आंसर आपका ये वाला होगा। आई थिंक क्लियर हुआ, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। जो 2-3 बच्चे मैसेज करते वही लोग करें, जो लोग कसम खा के आए हैं उनके लिए तो कुछ किया नहीं आ सकता है। चलिए बढ़ते आगे। चलिए इस बार लोग बढ़े हैं, इस बार 3-4 लोगों ने किया। चलिए देखिए, मैसेज करने से होता क्या है ना कि थोड़ा सा हम लोगों को भी पता चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। चंदन का क्वेश्चन है कि सर लास्ट में माइनस क्यों मल्टीप्लाई हुआ। अब तो मिटा दिए, माइनस मल्टीप्लाई नहीं हो बाबू, बस उसको हम मैनेज किए हैं। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते थे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते थे, इसको ऐसे लिख सकते थे। और देखा गया कि जो क्वेश्चन में अगर माइनस अल्फा और माइनस बीटा, मतलब अल्फा की जगह पे माइनस अल्फा पुट कर लो और बीटा की जगह पे माइनस बीटा पुट करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा। इसका मतलब है कि अल्फा बीटा की जगह पे अगर माइनस अल्फा और माइनस बीटा पुट करोगे तो ऐसा आ जाएगा। और ये है कौन, ए इनवर्स। तो इसका मतलब कि इसका रिजल्ट किससे इक्विवेलेंट हो रहा है, इससे हो रहा है। आप एक बार अपने से थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, कुछ खास हुआ नहीं है। ज्यादातर गलती लास्ट स्टेप में ही आके होता है। कई बार क्वेश्चन देखिए देखने से बहुत डरावना लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। चलिए सैटरडे से हम लोग न्यू चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे, है ना। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, स्टार्ट करें उसको, बढ़ते हैं। आप चलिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा लेंथी है बट चलेगा। शायद आज के लिए क्वेश्चन नंबर 4 है। 2-3-1-2 a minus 3-5-2 minus 3, okay, and 1-0-0-1। तब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि a क्या होगा। ऑप्शन भी, चलिए ऑप्शन दे देते हैं क्योंकि बनाना इस क्वेश्चन को है नहीं मुझे, तो ऑप्शन दे ही देते हैं। बी में है 1-0-1-1 एंड सी ऑप्शन है 1-1-1-0 एंड डी इज 1-1-1-0। ये देखिए क्वेश्चन देने का मकसद ही कुछ अलग था। देखिए पिछला एक क्वेश्चन हम इसी तरह का दिए थे और आपको याद होगा, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या किए थे कि इनवर्स इनवर्स करके मान लिए थे, याद होगा शायद। जैसे हम दिखा रहे कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, याद करिए। 1-3-4-2 x -16-7-6 2, ये क्वेश्चन था पिछला। तो हम कुछ बोले नहीं, हम बोले इसको a मान लो, इसको x मान लो, इसको b मान लो, x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b करके इसको सॉल्व कर लो, x निकल जाए। अब कोई बच्चा सोच, अच्छा इसका एक और प्रोसेस क्या था कि x को आप abcd मान लो,
और यहां पर रख के मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लो। यहां पे देखो थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन मुझे लगता है लेंदी हो जाएगा इस क्वेश्चन में, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। देखो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि सारा सेकंड ऑर्डर है तो इसका कुछ नाम रख लो एक्स, इसका ए निकालना है, इसको वाई ले लो और इसको जेड ले लो। टारगेट है आपका ए निकालना, इसको रेड से कर दे रहा, ये निकालना है। तो सबसे पहले आप x को हटाओ, तो यहाँ पे x इनवर्स डालोगे इधर होगा, या इसको उठा के इधर ले आओ। ऐसे ये सही नहीं बोलने में लगता है, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है ऐसे बोलना। तरीका हम आपको बताएं, एक्स इनवर्स दोनों तरफ करिएगा तो एक्स इनवर्स आई हो जाएगा, आई इंटू ए फिर ए ही हो जाएगा। तो अब दूसरे भाषा में हम लोग ये बोलते हैं कि इसको उठा के इधर ले। अब देखो इस y को भी आपको हटाना होगा, तो दिस इक्वल टू एक्स इनवर्स, थोड़ा सा लेंदी तो है, y इंटू सॉरी z। अब y इनवर्स है तो पीछे लगा रहे तो यहाँ पे पीछे ही लगेगा। अब आपको करना क्या होगा, आपका x कौन है 2 3 1 2, और आपका क्या बोलते हैं y कौन है -3 5 2 -3। करना क्या है, दोनों का इनवर्स निकालना है। सेकंड ऑर्डर है, तुरंत निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। रखिएगा यहाँ पे रखिएगा, z तो आपको पता ही कौन है, z ये है आपका। तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा, देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। बढ़े आगे, स्किप करिए क्वेश्चन को, हाँ या ना। देखिए हम बनाएंगे, टाइम लगेगा, कुछ करना नहीं है, इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। दोनों को यहाँ रखिएगा, z को बीच में रखिएगा, जगह मत छोड़िएगा, जिसका जो जगह है वहीं पर रखिएगा। z को बीच में रखिएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा, कोई ऑप्शन टैली कर जाए। बढ़ते हैं, ऑप्शन दिया हुआ आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थोड़ा स्किप करने का आदत डालेंगे तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेगा हमारा। हाँ ये एक आसान क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। देखिएगा क्वेश्चन है, if A and B are square matrices of the same order, and A is non-singular, then for a positive integer n, okay, A inverse B A power n is equal to, कुछ ऑप्शन है, देखिएगा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है A इनवर्स n b to the power n a to the power n. Second is a to the power n b to the power n minus n. And third is a inverse b to the power n a, and d is n times of, थोड़ा सा आप क्वेश्चन में खुद से सोचिए, फिर हम बात करते हैं इस पे। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए।
क्या ये बनेगा? सॉल्यूशन देखिए बहुत इजी है, सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग, बहुत इजी है। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ए और बी कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिसेस है ऑफ द सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर का, एंड ए इज नॉन सिंगुलर। अच्छा, ए इज नॉन सिंगुलर है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ए इज नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका ए का इनवर्स पॉसिबल है, इसका मतलब यही हुआ। देखिए साफ लिखा है ए इज नॉन सिंगुलर, इसका मतलब है कि ए इन्वर्टेबल है, इसका मतलब है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ये सब मतलब आपके एकदम दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, मतलब ये एक वर्ड जो यूज किया ना, इसका मतलब आपको सब समझ में आना चाहिए क्या है। खैर चलिए, देन फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, पॉजिटिव इंटीजर n, पॉजिटिव इंटीजर n, पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 ये सब जो होता है पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। तब आपसे ये सवाल पूछा कि बताइए कि a इनवर्स b a पे पावर n क्या होगा। समझने की कोशिश करते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा लिखते हैं ऐसे, मल्टीप्लाई के फॉर्म, एक और लिख लेते हैं अप टू n टर्म्स, यहां से एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं आना चाहिए। इन दोनों को चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, नोटिस करिए कि ये और ये मिलके आई बन जाएगा। आप देख रहे हैं ए इनवर्स बी ए और ए इनवर्स बी ए, तो ये और ये मिलके आई हो जाएगा, ए इनवर्स बी इंटू आई इंटू बी इंटू ए। अब बी इंटू आई तो बी ही होगा, तो ए इनवर्स बी स्क्वायर ए होगा। यानी सिंपल से बात है कि इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा ए इनवर्स बी स्क्वायर ए आएगा। फिर से हम इसको लिख लेते हैं, ए इनवर्स बी ए, चलिए ऐसे पढ़े, दो हुआ तो ऐसा हुआ। इस बार क्या होगा? अगर इधर इसको मल्टीप्लाई करो मान लो, फिर से आई और बी स्क्वायर इंटू बी, बी क्यूब, यानी यहां से रिजल्ट डेवलप होगा ए इनवर्स बी क्यूब ए, और फिर से ये आप ऐसे बढ़ते जाओ। तो देखिए तीन में क्यूब आया, तो हमको एन तक जाना है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? ए इनवर्स बी टू द पावर एन ए आना चाहिए। है कोई ऑप्शन? देखिए आइडिया कहां से मिला? देखिए हम पहले दो को किए मल्टीप्लाई, यहाँ पे करके दिखाएं, ए इंटू इनवर्स आई, तो बी इंटू आई बी ही होगा, बी बी स्क्वायर ए, तो मतलब इसका जो रिजल्ट आया इतना आया, तो इसके बदले में ये रखें और यहाँ से उतारे ये उतारे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए इनवर्स फिर से आई होगा, अब बी स्क्वायर इंटू बी बी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आई का कोई मतलब नहीं, आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वही मैट्रिक्स बचेगा, तो इतना आया। और फिर ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में देखिए यहाँ आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन देखने में जैसा भी हो, बट सॉल्यूशन बहुत इजी था। ये सब बहुत मतलब ये सब जो रिजल्ट हम आपको बताया ना कि बी के साथ आई मल्टीप्लाई होगा तो बी ही होगा, ये सब यही सब में काम आता है ज्यादा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखने में जैसा भी लगा हो लेकिन आसान था। आप देखिए क्वेश्चन फिर है, क्वेश्चन है कि इफ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट ए इज इनवर्टेबल। देखिए क्वेश्चन का जब आप मतलब समझिएगा तभी आप बना पाइएगा। क्वेश्चन है कि इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0, तब प्रूफ करिए कि ए एक इन्वर्टेबल है। मतलब इनका क्या कहना है? ए इन्वर्टेबल है, इसका क्या मतलब हुआ? ए इज इन्वर्टेबल प्रूफ करना है, इसका मतलब हुआ कि आपको ये दिखाना है कि भाई ए का इनवर्स पॉसिबल होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्टेबल होगा। ए प्रूफ करिए कि ए इन्वर्टेबल है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज नॉन सिंगुलर होना चाहिए।
ये प्रूफ तभी होगा, ए इन्वर्टेबल कब होगा, जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए नॉन सिंगुलर होगा, मतलब डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। एक्चुअली आपको ये दिखाना है कि आपका जो डिटरमिनेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिटरमिनेंट ये साबित कर दिया कि 0 नहीं है तो ए इन्वर्टेबल हो जाएगा। और दिया हुआ क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। साबित कैसे करिएगा, ये भी एक मसला है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको डिटरमिनेंट में आना होगा। तो देखिए अब ये बड़ा दिक्कत होता है कि किसको पहले पढ़ाएं और किसको बाद में पढ़ाएं। तो किसी भी चीज को पहले बाद में पढ़ाइएगा तो जैसे मान लीजिए हम आपको डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा दें, मालूम पड़ा इसमें इस तरफ का कुछ यूज हो रहा है, अगर हम इसको पढ़ा दें तो मालूम पड़ा कि उस तरफ का कुछ यूज हो रहा है, तो बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को कंप्रोमाइज थोड़ा सा करना होता है। जैसे मान लीजिए डिटरमिनेंट ए बी क्या होता है, ये हम कल भी पिछले क्लास में बताए थे, दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट बी। मतलब अगर ए बी का डिटरमिनेंट क्या होगा, दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट। अब तक तो ये याद हो जाना चाहिए आपको। देखिए इस तरह का बात इसलिए कर रहे हैं कि कोई ए इन्वर्टेबल प्रूफ करना है, यानी ये दिखाना है कि डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमको डिटरमिनेंट में जाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग इसमें कैसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू माइनस आई कर लेंगे। अच्छा एक और चीज ध्यान से देखिए, आपको जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें कहीं पर ऑर्डर मेंशन नहीं है। अगर ऑर्डर मेंशन नहीं है तो हमको ये मानना होगा कि ये इन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और चूंकि डिटरमिनेंट आपको निकालना है तो स्क्वायर तो होगा ही होगा, तभी ये पॉसिबल। अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ए को कॉमन ले, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो करता है, जैसे ए कॉमन आ सकता है, ठीक है। अब क्या करिएगा इसके बाद, अप्लाई डिटरमिनेंट बोथ साइड। जो अभी पढ़ा रहे ना बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपको, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, अप्लाई डिटरमिनेंट बोथ साइड्स। ठीक है, अब देखो ये एक मैट्रिक्स है और ए माइनस आई भी तो एक मैट्रिक्स ही होगा ना, तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते थे। अब देखो माइनस आई है यहाँ पे, तो दिक्कत क्या है कि माइनस ऐसे लेके आएगा एंड डिटरमिनेंट आई आएगा। देखिए एक चीज जान लीजिए कि अगर डिटरमिनेंट है और 2a है या ka है और ऑर्डर आपको पता है कि 3 × 3 का ऑर्डर है, तो इसका रिजल्ट होता है k क्यूब डिटरमिनेंट है। याद करिए, याद रखिएगा। तो देखिए आपका जो मैट्रिक्स है वो आई है, आगे में माइनस है, ऑर्डर इसका n × n है, क्योंकि आपको दिया हुआ नहीं ऑर्डर है, तो यानी कि ये माइनस बाहर है, जो भी आपका स्केलर होता है बाहर होता है, कितना ऑर्डर का पावर लेके, डिटरमिनेंट आई 1 हो जाता है। क्वेश्चन टेक्निकल है थोड़ा सा, ये तो 1 हो जाएगा, मतलब इसका रिजल्ट ये आया। मतलब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, डिटरमिनेंट स्केलर होता है, एक तरह का स्केलर होता है, ठीक है। मतलब ये एक स्केलर है, ये भी स्केलर है, दो स्केलर मल्टीप्लाई होकर ये रिजल्ट दे रहा है। अब या तो ये +1 देगा या तो -1 देगा, डिपेंड n पे करेगा, ऑर्डर पे करेगा। अगर ऑड ऑर्डर होगा तो माइनस देगा, इवन ऑर्डर होगा तो प्लस देगा। मतलब एक बात तो पक्का है कि या तो 1 देगा या तो -1 देगा, 0 नहीं देगा, 0 नहीं देगा। मतलब ये दोनों मिलकर मल्टीप्लाई, और बचपन में हम लोग सीखे थे कि दो स्केलर अगर मिलकर 0 होता, दो स्केलर, तो इसमें 100% एक स्केलर 0 है। ये बचपन में सीखे कि अगर दो स्केलर मिलकर 0 होता है तो उसमें एक स्केलर 100% 0 होता है। और हमको दिख रहा है कि ये भी एक स्केलर है, ये भी एक स्केलर है, और दो स्केलर मल्टीप्लाई होकर या तो 1 देगा या तो -1 देगा, 0 नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि इस बात से हम बोल सकते हैं कि मेरा डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा, तो ए इज नॉन सिंगुलर, तो इसका मतलब ए इज इन्वर्टेबल प्रूफ। एक बेहतरीन क्वेश्चन है,
ठीक, कुछ नहीं, क्वेश्चन था इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट ए इज इनवर्टेबल। तो हम लोग क्या किए, हम लोग को ए इनवर्टेबल प्रूफ करना था, मतलब ये दिखाना था कि ए का जो डिटरमिनेंट है 0 नहीं होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो जो हम लोग को गिवन था उसको लेकर बढ़े, आई को इस तरफ लेके गए, और नॉन सिंगुलर है मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो हमको डिटरमिनेंट में जाना ही था। तो हम फिर उसके बाद डिटरमिनेंट में गए, डिटरमिनेंट में गए, कॉमन इसलिए निकल गया कि मैट्रिक्स एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो करता है, तो ये कॉमन निकल सकता है, तो कॉमन निकल गया। तो यहाँ पे 1 नहीं होता, आई होता है, तो ए स्क्वायर माइनस ए ऐसे होगा। तो यहाँ से जब ए को कॉमन खींचेगा तो 1 नहीं होगा, आई हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स पे बात कर रहा है। दो तरफ डिटरमिनेंट लगाएंगे तो डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी देखें कि अगर दो मैट्रिक्स में हम इससे डिटरमिनेंट लगाते हैं तो ये अलग अलग हो जाता है, तो यहाँ से अलग होगा। अब यहाँ पे आई के बारे में कोई ऑर्डर क्लियर नहीं था, ठीक है, तो नहीं था तो हम इन ऑर्डर मान लिए। अब यहाँ पे जो भी स्केलर होता है एक फार्मूला ये होता है, दिस इक्वल टू के क्यूब डिटरमिनेंट ए होता है, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास माइनस है तो माइनस 1 टू द पावर n, और मेरा डिटरमिनेंट सॉरी मेरा मैट्रिक्स आई है, तो आई पे डिटरमिनेंट लगा दिया, और आई का डिटरमिनेंट 1 ही होता है, तो मालूम पड़ा कि इन दोनों का जो मल्टीपल है वो -1 पे पावर n। अब ये टोटल डिपेंड इन पे करता है, इन पॉजिटिव इवन होगा तो 1 आएगा, ऑड होगा तो -1 आएगा, लेकिन एक बात तो पक्का हो गया कि जो भी हो 0 नहीं आएगा। तो दो स्केलर का मल्टीपल अगर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब कि इंडिविजुअली कोई भी 0 नहीं होगा, क्योंकि कंसेप्ट ये है कि दो स्केलर का 0 होता है तो कोई एक उसमें पक्का 0 होता है। लेकिन ये मैट्रिक्स में अलाउ नहीं है, अगर ए और बी मैट्रिक्स 0 हो तो जरूरी नहीं कि ए भी 0 या बी 0, दोनों नॉन 0 हो सकता है। देखिए यही फर्क है दोनों में, एक स्केलर एक मैट्रिक्स का सबसे बड़ा डिफरेंस। दो मैट्रिक्स मिलकर का 0 होगा तो जरूरी नहीं कि इंडिविजुअली दोनों नल मैट्रिक्स, कोई एक भी नल मैट्रिक्स कोई जरूरी नहीं, लेकिन दो स्केलर अगर आपका 0 है तो 100% एक 0 होगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों मिलकर 1 या -1 देगा, इसका मतलब कि ये 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर यानी कि इनवर्टेबल। क्लियर है, हटाएं मिटाएं, मिटा दे इसको। शुरू में ही हम आपको बोल दिए थे कि आज का जो क्लासेस है वो मान के चलिए कि स्कूल्स के लिए नहीं है, ठीक है, और नेक्स्ट डे हम लोग फ्रेश चैप्टर्स की तरफ बढ़ जाएंगे। यूट्यूब से आप लोग देख रहे हैं कुछ वीडियोस, के अभी अभी जो क्वेश्चन हम लोग किए ना उस पे उसी से रिलेट एक क्वेश्चन और देते हैं, एग्जाम में कैसे ये लोग पूछता है ये देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। इफ क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0 देन, ठीक, कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, देन द इनवर्स ऑफ ए इज, क्या होगा? ऑप्शन है, ये पहले भी हम ये क्वेश्चन ऐसे कराए आप, ए पे पावर -2 ए प्लस आई, सी में हो जाएगा आई माइनस ए, एंड डी हो जाएगा ए माइनस आई, ठीक है, ये एक आसान क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा कब हो रहा था मालूम, जब इफ ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू आई 0 एंड देन प्रूव दैट ए इज इनवर्टेबल, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा। देखिए आपको अभी पिछली बार आप ये प्रूफ किए कि ए इनवर्टेबल है, मतलब आप ये प्रूफ कर दिए कि डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब है कि इससे अब इनवर्स निकालेंगे हम लोग, निकल जाएगा आसानी से। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0, इससे इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालना तो दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई कर, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो करता है, तो ए इनवर्स ए स्क्वायर मतलब ए हो जाएगा, ए आई हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आई माइनस ए। कोई ऑप्शन है, चेक करो। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो हम आपको कराना चाहेंगे, ठीक है, उसको फिर जनरलाइज भी करेंगे। मतलब इससे जो इस तरह का पैटर्न होता है ना उसमें 3 क्वेश्चन बनता है, क्या? एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा प्रूफ करो ए इनवर्टेबल है, एक ऐसा दे देगा और बोलेगा इनवर्स निकालो, और एक चीज और दिखाते हैं इसी में, मिटाते हैं इसको, इसको मिटा देते हैं, ओके। देखिए आगे है, इफ ए क्यूब इज इक्वल टू ओ
then prove that I minus a to the power inverse is equal to I plus a square. ठीक है, इसको देखिए आप, ये बहुत बार आपको देखिए, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक उठा के देख लीजिएगा, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन मिलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इफ ए क्यूब इज इक्वल टू ओ, इफ ए क्यूब इज इक्वल टू ओ, देन प्रूव दैट इसका इनवर्स कितना होगा। अच्छा, आपको याद है कि अगर हम लोग को ये दिया रहता था ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, तो हम आपको क्या बोलते थे, क्या करिए आप, ये अगर आपको ये दिखाना है कि इसका इनवर्स बी होगा, तो आप ये दिखा दो कि ए और बी का मल्टीप्लाई आई होगा। अगर ये सही है तो मतलब ये सही है। हम फिर से रिपीट करें, हम आपको इनवर्स के प्रॉपर्टी में सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी है, ये बहुत काम का है। अगर ए का इनवर्स बी है, कभी तुमको साबित करना है, साबित कर दो। जैसे कहीं को बोला ना कि बताओ इसका इनवर्स बी हो, तो आप दिमाग लगा लिए, आप क्या किए, ए लिए और बी लिए और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, आई आ रहा है, तो तब बोलोगे हाँ ये सही है। इससे फायदा क्या हुआ, आप इनवर्स निकालने से बच गए। अगर आपको ये प्रूफ करना है कि आई माइनस ए का इनवर्स इतना होगा, तो आप क्या करो, आप आई माइनस ए और आई प्लस ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो। अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर आई आ गया, तो साबित हो गया कि इसका इनवर्स ये होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट को हम दिमाग में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और देखिएगा बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं इसको, मतलब अगर इस मैट्रिक्स का इनवर्स बी है, साबित करना है कि इसका इनवर्स बी है, तो कुछ नहीं करो, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। अगर ये आई दे दिया तो मतलब इसका इनवर्स ये, या फिर इसका इनवर्स ये, बी का इनवर्स ये है तो बी और ए को मल्टीप्लाई करो। अगर ये आई दे दिया तो बी इसका इनवर्स, एक दूसरे का ये इनवर्स हो जाएगा। तो अगर ये इसका इनवर्स ये है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में आई इंटू आई, ठीक है, आई इंटू आई प्लस आई इंटू ए, आई इंटू ए स्क्वायर। देखिए बार बार आप वीडियोस देखिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए, ए इंटू आई माइनस ए स्क्वायर, चलो ए इंटू ए ही लिखते हैं, अच्छा ए स्क्वायर लिख ही रहे तो चलो चलेगा, एंड माइनस ए क्यूब। आई इंटू आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर होगा, तो फाइनली कितना होगा आई, देखो ना, आई इंटू आई स्क्वायर, आई पे कुछ भी पावर रखोगे ना तो फाइनली आई ही आना है। आई इंटू ए कितना हो जाएगा ए, आई इंटू ए स्क्वायर कितना ए स्क्वायर, ए इंटू आई कितना ए, एंड माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब। नोटिस करिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, फाइनली आई माइनस ए क्यूब आएगा। देखिए सिंपल से बात है कि ये आई तभी बनेगा जब ये जीरो होगा। तो क्या बोलता है इस कंडीशन में, बोला इफ ए क्यूब इज इक्वल टू जीरो, तब प्रूफ करो ये इसका इनवर्स होगा। ऑफ कोर्स अगर ये जीरो नहीं होगा तो फिर कैसे ये आई आएगा, तो आई माइनस जीरो गिवन है, ए क्यूब इज इक्वल टू इज इक्वल टू आई, हो गया प्रूफ। देख रहे कितना सिंपल है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करके आई आना चाहिए था लेकिन ये आ गया, इसीलिए कंडीशन आगे पहले दे दिया था, इफ ए क्यूब इज इक्वल टू, तो देखिए इसकी जगह पे ओ रख दिए तो आई माइनस ओ आई होगा। ये साबित हो गया कि इनका इनवर्स ये है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल आई आया है इस कंडीशन। इसके लिए हम एक जनरलाइज रिजल्ट आपके लिए करते हैं, ठीक है, ये दम दिमाग में रखिएगा, ए इनवर्स अगर बी है तो ए बी इज इक्वल टू आई, बी इनवर्स ए है तो बी इज इक्वल टू आई। अगर प्रूफ ये करना है कि इसका इनवर्स ये है तो बहुत मुश्किल है प्रूफ करना, तो आसान तरीका क्या, आसान तरीका था कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करना, और इसका मल्टीप्लीकेशन आई आना चाहिए, आई आना चाहिए, तो साबित हो जाएगा ये इसका इनवर्स। वही काम किए, एक जगह फंसे तो कंडीशन में दिया हुआ था उसको यूज किए, तो इसका रिजल्ट आई आ गया, साबित हो गया ये इसका इनवर्स। इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, बोर्ड को थोड़ा सा मिटाएंगे और जनरलाइज करते हैं, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये कंसेप्ट काम आ जाएगा आपको।
ओके, जैसे अभी आप क्या पढ़े कि ए क्यूब अगर 0 है या ओ है, तब आप पढ़े कि आई माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू आई प्लस ए स्क्वायर हो गया। देखिए अगर ए टू द पावर 4 0 होगा तो आई माइनस ए पे पावर इनवर्स आई प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब होगा, क्यूब तक जाएगा। अगर ए टू द पावर 5 0 है तो आई माइनस ए इनवर्स आई प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। अब ऑब्जेक्टिव किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो फाइनली आप बोल सकते हैं कि इफ ए टू द पावर n अगर 0 हो तो आई माइनस ए इनवर्स का जो रिजल्ट होता है वो होगा आई प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब और लास्ट में ए टू द पावर n माइनस 1। ये जनरलाइज रिजल्ट है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये डायरेक्ट यूज हो जाता है। ठीक है, आपको ऐसे दे देगा कि इफ ए टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0 देन आपसे पूछेगा आई माइनस ए पे पावर इनवर्स क्या होगा, और ऑप्शन में आपको ए बी सी डी करके ऑप्शन दे देगा। अगर आपको पता है तो आप आराम से बता दीजिएगा, और अगर आपको अगर नहीं पता है तो फिर आपको मेहनत करना होगा। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी समझने को लेकर? हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है? अक्षत लगता है बैठा ही एकदम जल्दी जल्दी यस बोल देता है। तुम्हारा दोस्त का आदिल नजर नहीं आ रहा है? आदित्य ने मैसेज किया। हाँ आदिल है होगा, हाँ। अच्छा, मुंबई का मैच है, देखो देखो, पढ़ना भी तो जरूरी है। क्वेश्चन है देखो, इफ ए इज इक्वल टू 1 to 1, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब दो तीन क्वेश्चन बहुत अच्छा चाह रहा है। एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, देन एफ ए इज इक्वल टू, ऑप्शन है आपके पास है 1 1 1 1, बी में ऑप्शन है 2 2 2 2, सी में ऑप्शन है -1 -1 -1 -1, एंड डी में आपके पास है नन। ये ऑप्शन सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग ना, सॉल्यूशन में आते हैं। ये क्वेश्चन पसंद क्यों मुझे बता दे, रीजन क्या है? ए तो आपको दे दिया यहाँ पे 1 2 2 1, और एफ एक्स आपको ये दे दिया है। देखो एक चीज पहले समझोगे, एफ एक्स आपके पास लिखना नहीं है इसको कुछ भी, तो एफ ए का मतलब कितना हो जाएगा, जहां जहां पे एक्स है वहां पे ए डाल दो। तुम जैसे ही ए एक मैट्रिक्स, याद रखोगे ए इज मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, तो जैसे ही मैट्रिक्स डालोगे यहाँ पे आई हो जाएगा अपने आप। तुम एक्स की जगह पे ए डालोगे तो यहाँ पे 1 की जगह पे आई खुद ब खुद बन जाएगा, और एक्स की जगह पे ए आ जाएगा। देखिए एक बेसिक्स प्रॉब्लम क्या आता है ना, कि मैट्रिक्स डिवीजन रूल फॉलो नहीं करता है, डिवीजन रूल फॉलो नहीं करता है, डज नॉट फॉलो। क्या रखिए, मैट्रिक्स डिवीजन रूल को फॉलो नहीं करता है। और ध्यान से करिए, इस बार आपका दो मैट्रिक्स डिवीजन के फॉर्म में आए, यहाँ पे बेसिकली गलती बच्चे यही करते हैं, ये बहुत बड़ा मिस्टेक माना जाएगा। ठीक है, देखिएगा एक फंक्शन दिया हुआ है इस तरह से, आप स्कूल्स वाले में भी क्वेश्चन देखिएगा इस तरह से। आप जैसे मान लीजिए दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो आपसे बोला कि बताइए कि एफ ए क्या होगा,
तो कई बच्चा लोग क्या करता है कि एफ ए यहाँ पुट कर लेता है, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस ए और 1 की जगह पे आई हो जाता है। ये करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट। क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे डिवीजन नहीं। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था? यहाँ पे डिवीजन। तो अगर ये आप करते हो तो ये गलत हो जाएगा। तो उसका सही तरीका क्या बताया गया? इसका सही तरीका आपको ये बताया गया कि पहले आप इसको उठा के इधर ले आइए। कुछ लोग बोलेंगे कि हम करके उठा के ला सकते थे, नहीं वो सही नहीं। तो ये ध्यान रखना था। ये क्वेश्चन दो वजह से इंपॉर्टेंट हुआ, एक वजह तो ये था, एक आगे वजह आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आप एफ ए पुट कर लीजिए। अब पुट कर लीजिए तो आई माइनस ए हो जाएगा एंड आई प्लस ए हो जाएगा। निकालना क्या है? एफ ए निकालना है। तो एफ ए निकालोगे तो इसका इनवर्स आना चाहिए। तो आई माइनस ए का इनवर्स इंटू आई प्लस ए, इसको उठा के इधर लें। मतलब एफ ए कितना निकल जाएगा? देखिए क्वेश्चन कैसा था, लेकिन अब कैसा हो गया ऐसा। तो पहले तो आपको क्या निकालना होगा? आई माइनस ए निकालिएगा पहले। जैसे ए आपके पास कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ आपके पास 1 2 2 1, और आई कितना है आपके पास? होता है 1 0 0 1। तो आई माइनस ए निकाल लो आप। आई माइनस ए में 1 माइनस 1 0, माइनस 2 माइनस 2 0। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको पता होगा, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना, ध्यान से देखिए। a इज इक्वल टू, अगर a 0 0 b, तो a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स 0 0 b इनवर्स। अगेन b इज इक्वल टू 0 a 0 b 0। तो b इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 0 a इनवर्स एंड b इनवर्स 0। ये हम कल भी शायद बताएं। मतलब एक मैट्रिक्स का इनवर्स जो हम लेते हैं, खासकर डायगोनल मैट्रिक्स का, वो ऐसा होता है। करेक्ट है? लेकिन डायगोनली आपका इस तरह से होना चाहिए। अगर डायगोनल आपका ऐसा है तो ये रिजल्ट सही नहीं है, उसका इनवर्स ऐसे नहीं निकलेगा। हो सकता है आप पूरा मेहनत करें और आई माइनस ए का इनवर्स आप डायगोनली निकाल दें, ये गलत हो जाएगा। तो फिर कैसे निकालिएगा? प्रोसेस से जाके निकालिए। कैसे प्रोसेस से निकालिएगा? तो प्रोसेस से ऐसे निकलेगा कि आई माइनस ए का रिजल्ट होगा इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट आई माइनस ए बाई आई माइनस ए का डिटरमिनेंट। ये तरीका से निकालिएगा। सेकेंड ऑर्डर में तुरंत निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमिनेंट इसका कितना होगा? 0, और इधर से आएगा तो -4 आएगा, और सारे का कोफैक्टर तुरंत तुरंत निकल जाएगा। ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकल जाएगा, डिवाइड मान लीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पुट कर लीजिए, फिर आई प्लस ए निकाल लीजिएगा, यहाँ पुट कर लेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कोई ना कोई ऑप्शन एक टैली कर जाएगा, ये निकल जाएगा। देखिए ये दो जगह पे इंपॉर्टेंट हुआ। पहला कि यहाँ पे ए हमको नहीं पुट करना है, इसको क्रॉस करके पुट करना है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स जो है डिवीजन रूल फॉलो नहीं करता है। तो एक चीज तो हमको यहाँ पे ये सीखने को मिला। दूसरा क्या सीखे कि जब आई माइनस ए किए तो हमारा कुछ डायगोनल टाइप का दिखने लगा, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल में कोई एलिमेंट नहीं था, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, गलत हो जाए। ये तभी होता है जब आपका प्रिंसिपल डायगोनल हो तब, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स भी इसी को बोलते हैं, इधर वाले को नहीं बोलते। तो याद रखिए, ये गलती मत करिएगा कि आप इतना दूर आए और इनवर्स निकालने के लिए इसमें आप -1 चढ़ा दिए ऊपर। ये गलती मत करिएगा, इंडिविजुअल निकालिएगा, ऐसे भी सेकंड ऑर्डर में बहुत मेहनत नहीं लगता है। यहाँ पे निकल जाएगा वो, और आई प्लस ए ऐड करके आप निकाल ही लीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई करिएगा, कोई ना कोई ऑप्शन सेट कर जाएगा। घर पे बना के देखिएगा, उम्मीद है क्वेश्चन बन जाएगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, जल्दी बोलिए। चलिए, आप ये क्वेश्चन देखिएगा, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन आसान है, पहले इसको कर लेते हैं। इफ ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ए इनवर्स, ये शायद हम करवाए हैं कल, क्या होगा?
इफ ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ए इनवर्स इज, पूछ रहा कि क्या होगा। ये आसानी से बन जाएगा, हम बना भी देते हैं, सॉल्यूशन मारते हैं। ए क्या बोला, कैसा मैट्रिक्स बोल रहा है, इन्वर्टेबल, मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल। चलिए बहुत अच्छा बात, एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो आप एक रिजल्ट जानते हैं ना कि ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, तो क्या हो जाएगा, दो तरफ डिटरमिनेंट लगा दीजिए। डिटरमिनेंट ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ए, और ये हो जाएगा 1। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा है। ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, चाहो तो ए इंटू ए इनवर्स भी कर सकते हो। हम बार बार बोलते हैं कि अगर इन दोनों, ये दोनों मिलकर आई हो रहा है तो इसको उल्टा भी लिखोगे तो आई होगा। डिटरमिनेंट ले लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है, ये ब्रेक होगा, और यही तो आपसे पूछ रहा है कि डिटरमिनेंट ए इनवर्स कितना होगा, तो 1/, ये हम करवाए हैं, कल भी कराए, करवाए इसलिए दे रहे कि ये क्वेश्चन थोड़ा दिखता है जगह जगह पे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है जो अभी करने जा रहे हैं, दो अच्छा क्वेश्चन अभी आएगा, और आपको जानकर हैरानी होगा कि कई क्वेश्चंस पूछा हुआ है। इफ एडजॉइंट बी इज इक्वल टू ए, इफ एडजॉइंट बी इज इक्वल टू ए एंड p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 1, तब आपसे बताया, पूछ रहा है कि देन एडजॉइंट q इनवर्स b p इनवर्स इज, ऑप्शन है आपके पास है pq, सेकेंड ऑप्शन है qap, थर्ड ऑप्शन है paq, एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास p a इनवर्स q। एडजॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये जो है एडजॉइंट है ना, एडजॉइंट। देखिए इसको बनाने से पहले हम कुछ और भी काम करना चाहेंगे। दो तीन बात आपको ये रिवर्स करवाते हैं। रिवर्सल लॉ पढ़े थे, याद है आपको, ए बी पे ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। रिवर्सल लॉ कहाँ कहाँ पढ़े थे, याद करिए, एडजॉइंट में भी पढ़े थे, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट, और एक पढ़े थे हम लोग इनवर्स में भी, दिस इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए, दिस अ रिवर्सल लॉ, ये तीन जगह पढ़े थे। देखिए यहाँ पे आपके पास दे रहा है एडजॉइंट, ध्यान से देखिएगा, क्यू इनवर्स बी एंड पी इनवर्स। तो अगर रिवर्सल लॉ की तरफ से आएंगे तो एडजॉइंट पी इनवर्स इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट क्यू इनवर्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए रिजल्ट में आप ध्यान दीजिए, जो ऑप्शंस हमारे पास है कहीं पर भी कुछ लोग दिमाग लगा सकते हैं, एडजॉइंट बी का वैल्यू ए दिया हुआ है, तो कुछ लोग ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कि एडजॉइंट पी इनवर्स हो गया, एडजॉइंट बी तो ए ही दिया हुआ है, एंड एडजॉइंट क्यू इनवर्स। तो कुछ लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं कि ऑप्शन ए तो बीच में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पे इनवर्स दिख रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ए दिख ही नहीं रहा तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। मतलब आप बेसिक्स भी थोड़ा सा जानते हैं ना, तो कम से कम दो ऑप्शन तो आप छांट दिए अपने से। लेकिन सिर्फ फंडामेंटल से एक रिवर्सल लॉ का प्रॉपर्टी से अप्लाई किए, एडजॉइंट बी का वैल्यू था वो लिख दिए, तो दो ऑप्शन तो खुद ब खुद हट गया, अब बचा सिर्फ दो ऑप्शन। कुछ लोग इसमें भी दिमाग लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं कि P और Q, P पहले Q पहले, जगह तो ये लोग बदलेगा नहीं, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे जगह बदल गया, यहाँ पे जगह सेम, तो मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए, भले हमको आगे का प्रोसेस नहीं पता हो, अलग बात।
तो मेरे हिसाब से आंसर सी होना चाहिए, लेकिन चलिए हम इसको बनाते हैं। हम आप अच्छा ये आप जानते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट जानते हैं आप। रिप्लेस ए बाय ए इनवर्स, मतलब जहां जहां पे ए है वहां पे इनवर्स डालिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमको एडजॉइंट के बगल में इनवर्स आ गया, इसके लिए एक रिजल्ट लेकर आना होगा। तो जहां जहां पे ए वहां पे इनवर्स डालिए। तो ध्यान देगा यहाँ पे ए है तो ए इनवर्स डालिए, और यहाँ पे इनवर्स तो पहले से था ही, एडजॉइंट ए इनवर्स हो गया, और यहाँ पे ए इनवर्स ऐसे आएगा। हम लोग सीखेंगे किसी भी मैट्रिक्स में अगर 2 बार इनवर्स लगाते हैं तो वो मैट्रिक्स वापस आ जाता है। ठीक है, जगह कमी है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे कर दे रहे हैं। देखिए क्या आ रहा है, ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स बाई इतना, रिपीट लाइन है। तो हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस। अच्छा इसका भी रिजल्ट हम लोग तैयार करके रखे थे, यहाँ पे फिर से दिखा देते हैं। चलिए अभी अभी किए तुरंत, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, तो दिस इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1। तो फिर इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए। तो इसका ये मतलब है कि एडजॉइंट ए इनवर्स को आप लिख सकते थे 1 बाई डिटर्मिनेंट ए। कितना प्यारा रिजल्ट आया आप नोटिस करिए। अगर ये याद रह गया, अगर कॉपी आप बनाते हैं अलग से तो इस रिजल्ट को जरूर लिखिए। देखिए इस छोटे से काम में कितना चीज का जरूरत पड़ा, रिवर्स। देखिए आंसर तो हम रिवर्सल लॉ से ही ले आए थे, ऑप्शन में पहुंच गए थे। लेकिन अगर पूरा कंप्लीट करना तो आपको पता होना चाहिए ना कैसे बनना है। पहले तो रिवर्सल लॉ लगाए, एडजॉइंट बी का वैल्यू डाला हो तो डाल दिया, इसी से समझ में आ गया कि आंसर लगभग लगभग बी या सी होगा। अब सी में पी जहां पे वहीं पे, क्यू जहां पे, तो जगह लो ऐसे बदलता नहीं है, हमको मालूम है, मैट्रिक्स में तो आसान नहीं जगह बदलना। तो इसका मतलब ये वाला को हम रिमूव किया। अब तुक्के बाद है तो हम इसको रिमूव करेंगे, इसके साथ जाएंगे। देखिए उसके बाद लेकिन हम लोग ये वाला देखिए प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले किए थे, देखिए इसको भी यूज हो रहा है। और कैसे रिजल्ट, इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे यहां से सीखे हम लोग। ए इनवर्स इज इक्वल टू इतना, रिप्लेस किए ए बाई ए इनवर्स, देखिए ऐसा है, ए की जगह पे ए इनवर्स, फिर यहाँ पे ए इनवर्स, फिर यहाँ पे ए इनवर्स, इसकी ए ही हो जाएगा, ये ऐसा होगा। इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ चुके थे कि इतना होता है। ठीक है, इसी ना बोले ये सब रिजल्ट हम दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद फिर देखें कि हम लोग को फाइनल जो रिजल्ट मिला ऐसा मिला, तो इसके बदले में क्या निकलेगा, पी बाई डिटर्मिनेंट ऑफ पी एंड क्यू बाई डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ पी डिटर्मिनेंट क्यू 1 दिया हुआ है, रिजल्ट होगा पी ए क्यू। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए, है ना, देखा जाए। क्वेश्चन है आपके पास है, और क्वेश्चन का कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो कर ही लेना चाहिए हम लोग। यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स, ये एक नया चीज आपके लिए आ रहा है, Z1 एंड Z2। देखिए अगर आप ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो ड्यू टू कॉम्प्लेक्स, तो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक वजह होगा, वो होगा कॉम्प्लेक्स। क्या हो सकता है, देखो Z1 बार माइनस Z2, Z2 बार Z1, देन व्हाट, Z1 Z2 Z2 बार
Z1 बार माइनस 1 इज इक्वल टू, ऑप्शन आपके पास है, देखिए क्या ऑप्शन में, ऑप्शन दे देते हैं, Z1 बार, Z2 बार। सेकंड ऑप्शन है 1001, थर्ड ऑप्शन है 1/2 0, 0 1/2, एंड फोर्थ ऑप्शन है NONE, नन। इस क्वेश्चन को देखिए, ओके ये क्वेश्चन देखिए आप, जिन लोगों से अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक वजह होगा, और वो होगा कि हम लोग कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा कंफर्ट नहीं हो रहा है। देखिए क्या है, पहले हम आपको सिंपल सिंपल फॉर टू यू समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी है 12-13 मिनट, आराम से हो जाएगा। यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स, यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि एक कॉम्प्लेक्स जिसका मॉड 1 हो, इसको यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मतलब देखिए, तो आप एकदम आराम से समझ सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें मॉड लगाए, यूनी मॉड्यूलर बोल रहा है, यूनी मतलब यूनिट 1। तो फॉर टू यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब है कि मॉड Z1 1 होगा और मॉड Z2 भी आपका 1 होगा, गिवन है। मॉड का एक प्रॉपर्टी है, पहले हम आपको वो बता दें, वो जरूरी जानना। अगर मान ली कोई किसी भी मॉड पे इस तरह का स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप इसको Z इंटू जेड बार लिख सकते हैं, या फिर Z बार इंटू जेड, जो भी मानो वो लिख सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये जो है इसको Z इंटू जेड बार, कंजुगेट ऑफ Z भी बोलते हैं इसको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट ऑफ, थोड़ा बहुत तो आपको याद होगा ही, कंजुगेट, ठीक है, कंजुगेट ऑफ Z, Z बार भी बोलते हैं इसको, है ना, इसको क्या बोलते हैं, Z बार भी बोलते हैं। फिलहाल आपको बस यही जानना है कि किसी भी मॉड पर अगर स्क्वायर होता है तो इसको Z इंटू जेड बार लिखा जा सकता है, कितना जान लीजिए। ये दो चीज दिया हुआ है, तो हम इसको थोड़ा साइड में और लिख लेते हैं कि Z1 बार 1 है, और Z2 का बार भी 1 है। चलिए ऑप्शन को हम मिटा देंगे फिलहाल, क्योंकि मेरे पास जगह का थोड़ा सा कमी है, थोड़ा सा मिटाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत, बहुत दिक्कत नहीं। अच्छा आप एक चीज और जानते हैं कि अगर ए और बी पे पावर इनवर्स हो, ये उल्टा होता है, रिवर्सल लॉ फॉलो करता है। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मान ली किसी पे इनवर्स लिखा हुआ, किसी पे इनवर्स लिखा हुआ, हम दोनों को मल्टीप्लाई के सेंस में लिख रहे हैं, तो इसको पहले लिखना होगा, इसको बाद में लिखना होगा। तो देखिए ये कुछ भी हो, मैट्रिक्स उस पे इनवर्स है, ये मैट्रिक्स पे इनवर्स है। अगर हम मिला के लिखना चाहें तो इसको पहले लिखना होगा Z1 माइनस Z2 बार, Z2 एंड Z1 बार, इसको बाद में लिखना होगा Z1 बार, Z2 बार माइनस Z2 एंड Z1। इस पूरे पे क्या होगा, इनवर्स होगा। क्या बोला, ये इसके इक्विवेलेंट आपको बताना रिजल्ट, तो भाई इतना तो हम लोग आ ही गए, ये रिजल्ट तो होता है, हम लोग को इस फॉर्म में दिया हुआ है, हम इसको मिला के इस फॉर्म में कर लें, बी इनवर्स इंटू इनवर्स, तो ए और बी का इनवर्स लिख सकते हैं, मतलब इसको पहले, ठीक है। अगर ये ए है, ये बी है, तो आपको बी इंटू ए करना होगा। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे इससे मल्टीप्लाई कर। देखिए एक चीज जान लीजिए, अगर किसी क्वेश्चन में किसी और चैप्टर्स का अगर कोई कंसेप्ट आ रहा है तो बहुत मतलब सिंपल कंसेप्ट सब होता है। अब देखिए इसमें क्या था, यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स, अगर आप जानते तो आसान था। अगर आपको ये पता है कि अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये आपको ऐसे आएगा। सिमिलरली Z2 इज इक्वल टू 1 है, अगर Z2 का स्क्वायर करेंगे तो Z2 इंटू Z2 बार 1 होगा। अगर ये सब बात पता है आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। देखिए मल्टीप्लाई पहले कर लें, समझ में आ जाएगा। तो Z1 इंटू Z1 बार
प्लस Z2 इंटू Z2 बार, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा Z1 Z2 एंड प्लस Z2 Z1, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस Z2 बार Z1 बार एंड प्लस Z1 बार Z2, फिर ये इससे होगा Z2 बार इंटू Z2 एंड प्लस Z1 इंटू Z1 बार, और इस पूरे पे माइनस। देखिए बड़ा सिंपल है, Z1 इंटू Z1 बार 1 होता है, ध्यान से देखिएगा, और ये भी 1 हो रहा है, तो 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा। अच्छा Z1 Z2 ये दोनों कट जाएगा। अब इसमें ये मत बोलिएगा कि Z1 पहले है इसमें Z2, ये मैट्रिक्स नहीं अंदर, ये तो न्यूमेरिकल से नंबर से, ये 0 हो जाएगा। Z2 दोनों व्यवहार है, ये भी कट जाएगा। ध्यान दीजिए Z2 Z2 बार यानी कि 1 और Z1 Z1 बार यानी कि 1 यानी कि 2, इस पे इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स में, खास के डायगोनल मैट्रिक्स, अगर इस तरह का इनवर्स आता है तो डायगोनली सिर्फ चेंज हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 1/2 0 0 1/2 आंसर। समझ में आया? जल्दी बोलें, समझने को लेके कोई दिक्कत किसी को भी? यहीं तक क्लास रखते हैं हम लोग, है ना? नेक्स्ट डे फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू।